बहुत सारे लोग ना एक चीज के और शिकार है, जो कि है डर। डर किसी भी चीज का हो सकता है। हमारे को शायद किसी से छूटने का डर हो सकता है, हमारे को फेलियर का डर हो सकता है, या चीजों का डर हो सकता है। कोई ऐसी चीज है जिससे हम इस डर से जीत सकते हैं? इसके लिए हम तो इतने किस्मत वाले हैं, सनातन धर्म के हैं, हमारे में इतने शास्त्रों में मंत्र दिए गए हैं। एक बहुत प्यारा मंत्र है जो 11वें अध्याय में अर्जुन को उन्होंने अपना पूरा वो दिया था, साक्षात अपना स्वरूप दिखाया था। इसको बोलते हैं विश्व रूपाय। तो ओम विश्व रूपाय नमः। जब भी आपको डर लग रहा है, कहीं से भय लग रहा है, ओम विश्व रूपाय नमः ये मंत्र चैंट करिए, इससे आपका डर खत्म होगा। 16वां अध्याय है अभ्यम, इसका पहला श्लोक भी है गीता के 16वें अध्याय में। कईयों ने खाली अभ्यम अभ्यम ही करा, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे फीडबैक मिली थी कि हमने ये करा है, चाहे पूरी 16वां अध्याय नहीं भी पढ़ा, उसका अभ्यम शब्द से भी उनको फर्क पड़ा था। और इसकी मुद्रा है ऐसे वाली, ऐसे मैं करती हूँ तो ज्ञान मुद्रा है, ऐसे बोलते तुम शमशान में भी जा सकते हो। अब भय को दूर करने की मुद्रा है, ये निर्भय मुद्रा बोलते हैं इसको, ये भी कर सकते हो। हमें इंस्टेंट चाहिए ना सब कुछ, क्या करें, अभी नहीं है, कलयुग में ज्यादा सहनशीलता नहीं, तो ये चीजें बनी हैं हमारे लिए। जैसे आपने बोला कि कलयुग ही चल रहा है, और कलयुग में ना लोगों को पाप करते समय इतना डर नहीं लगता है। लोगों को लगता है कोई बात नहीं, हम कोई चीज कर लेंगे, रेमेडी कर लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि पाप तो हमने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति जानता है उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, चाहे वो कितना भी छुपाए। लेकिन बहुत सारे लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, जानते हैं कि उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जो उन्होंने कभी जिंदगी में करी हो। तो कोई अपना पाप खत्म करने के लिए या पाप को नाश करने के लिए भी कोई मंत्र या मुद्रा? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन करा है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो सबको ही हेल्प करेगा। पाप नाशक स्तोत्र भी हैं, अग्नि पुराण से निकले हुए हैं ये, और उसको स्तोत्र भी एक पेज का है। अगर आप पेज भी नहीं पढ़ना चाहते हो, विष्णु भगवान को स्तुति है वो सारी, उसमें 3 शब्द हैं, पुंडरीकाक्ष ऋषिकेश माधव। पुंडरीकाक्ष ऋषिकेश माधव जो है ये मंत्र है, शॉर्ट मंत्र है, स्तोत्र भी पढ़ो, और जिसके पास टाइम है, नहीं है तो लाइक माला के साथ ही 108 बारी कर लो, उससे भी फर्क पड़ता है। जैसे आप सॉरी वर्ड है इसके वो भी कर सकते हो, दूसरा मंत्र कर लो कि मेरे पाप तो सुबह से शाम तक होते ही रहेंगे, मन वचन कर्म से भी, कहीं चींटियां मर गई, कहीं कुछ हो गया, तो इससे ये फर्क पड़ता है। इसको पाप नाशक स्तोत्र बोलते हैं, गूगल में देख लीजिए, मिल जाएगा आपको, और मंत्र को चैंट करिए। मैम अगला सवाल ये रहेगा कि शरीर में ना, मतलब सब हम जानते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं इसी फील्ड से हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता है ये इंपॉर्टेंट है, पेट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, लिवर अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, पर कोई ऐसा अगर हम स्पिरिचुअल नज़रिए से देखें, कोई ऐसा अंग या ऑर्गन या कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं कहूँगी कि हमारे स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो हमारी पूरी बॉडी में है, आप बताइए कौन सा है? नहीं पता चलेगा, इट्स ए टंग, जीभ। वही जीभ हमारा रिश्ता जोड़ती है, मधुर अगर बाशी बने तो, और वही जीभ हमारा नुकसान करती है। तो इसको जरूरी संभालना है। और देखो, जीभ आती भी साथ में है, देखते हो जब पैदा होती है तो जीभ साथ में होती है। एक बहुत अच्छी बुक है हमारे उधर वेबसाइट में, आप देख सकते हो, जहाँ 8-10 किताबें हैं, उनमें एक किताब है सच्चा साथी, इंग्लिश में है ट्रू कंपेनियन। उसमें ये छोटी छोटी बातें बहुत प्यारी हैं एक अच्छा इंसान बनने की। तो आप हो सके तो किताब तो वैसे भी पढ़नी चाहिए, मैं सबको बोलती हूँ, वंस इन ए वीक, हर हफ्ते एक किताब पढ़ो, 365 दिन में देखो आप क्या बन जाओगे, हाउ नॉलेजेबल। तो जीभ जो है आती साथ में है, और दांत जो है आते भी बाद में है, टूट भी जाते हैं। आप समझो क्यों? क्योंकि इसमें चाइनीज फिलोसोफर थे कन्फ्यूशियस, वो जब दुनिया से जा रहे थे, शिष्य सारे बैठे थे, उन्होंने बोला कुछ जाते जाते सीख दे के जाओ। उन्होंने अपना मुंह खोला, बोला देखो जीभ साथ में है, दांत नहीं है। अहंकारी इंसान जल्दी टूटता है, कठोर होते हैं ना दांत, तो जो कठोर इंसान होता है वो जल्दी टूट जाता है। तो जीभ जो है पोली पोली नरम नरम है, आती भी साथ में है, जाती भी साथ में है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंग कौन सा है हमारा? खाती भी इतना कुछ है, फिर चिकनी की चिकनी है। तो इसलिए इसको संभालिए, शब्द संभाल के बोलिए। शब्द में बहुत ज़्यादा ध्वनि में
आवाज़ में फ़र्क पड़ता है जो यूनिवर्स को जाती है। इसलिए बहुत कम शब्द दीजिए दूसरों को जिससे उनके दिल जल जाते हैं, इंटेंशन भी खराब होती है। और शब्दों का आपने महाभारत से देखा, अंधे का पुत्र अंधा, इसी जीभ से उसने बोला, कहाँ से महाभारत होगी। तो सबके लिए रिक्वेस्ट है, कुछ भी कर दो, शब्द ऐसे मत बोलो। ऐसा टाइम चल रहा है कि हर कोई बेचारा दुखी भी है और स्माइल तक नहीं रही अभी इस वाले टाइम में। तो क्या कर सकते हो, डोंट हर्ट एनीबॉडी। अपने को जो करना है करो, दूसरे को नहीं। अपने को बनाओ, अपने लिए सब कुछ करो। पर शायद तभी आप जैसे लोगों का आना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्माइल देख के ज़रूर हमारे चेहरों में स्माइल आती है। अगर हम आगे चले तो जैसे आपने बोला कि आजकल लोगों में स्माइल चली गई है, लोग परेशान हैं और गुस्सा हर कोई है, किसी ना किसी से गुस्सा है। तो मेरा एक बहुत छोटा सा आपसे एक प्रश्न रहेगा कि गुस्सा करना इस दुनिया में सब जानते हैं, लड़ना झगड़ना, किसी को बुरा लगाना, क्योंकि हमारे को बदला लेना है, रिवेंज लेना है। पर बहुत ही कम लोग हैं जो शायद मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी ना माफ करना जानते हैं। तो क्या माफी की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी? ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगेन। ये वाला जो है ना, और कोई मंत्रास नहीं जपो, लेकिन माफी प्रार्थना है। इससे जो फायदे लोगों को हुए हैं ना, इस कमरे में घर में आप दूसरे कमरे में बैठे हो, आपका झगड़ा हुआ है, आपने अंदर से ही, बाहर से भी नहीं बोला, अंदर से माफिया मांगी है, तो उस कमरे से स्माइलिंग फेस बाहर आएगा। इट इज सो इम्पॉर्टेंट कलयुग में, बिकॉज हर कोई बोलेगा यस आई नो मोर। इसे एज ऑफ नॉलेज। हर किसी के पास जो मोबाइल है ना, तुम्हारे पास, बोलते कि मेरे को भी पता है, वी नो। उसमें बहुत मुश्किल है। तो घरों में, पहले मैं घरों से शुरू करती हूँ, फिर पड़ोस, फिर शहर, फिर फुल यूनिवर्स। तो पहले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम जहाँ हैं पहले ये खुद, फिर तुम्हारे भाई बंधु जो भी हैं उधर, हर किसी से झुक के प्यार से। ये वो वाला टाइम है। अगर आपको ब्यूटीफुल टाइम दिन गुजारना है, अपने को बदल दो और माफ़ी दे दो, माफ़ी ले लो। फॉरगेट करना मुश्किल है, फॉरगिव करना आसान है, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है। सोने से पहले उस इंसान को सामने अपनी आंखों में लाइए जिसके साथ आपने, जिसको आपने करा, उसकी बात नहीं करना, हमेशा अपनी बात करना। 3 फिंगर्स अपनी तरफ कि मैंने कहाँ गलती करी, आपकी नींद क्यों गोलियां खानी पड़ती हैं। आप दूसरे के बारे में मत सोचो, माफ़ी मांगो उससे सोने से पहले बैठ के बेड के ऊपर। और सुबह में भी जब उठते हो, पहली चीज़ माफ़ी मांगो। बहुत मज़ा आएगा और आपका जीवन कितना बदल जाएगा। कोई पैसा नहीं लगना, ना स्माइल के ऊपर पैसा लगता है, ना बोलने में। सब कहीं भी मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ तुम्हारे पैसे लगने हैं। जैसे आपने बताया कि माफ़ी मांगना लोगों के लिए आजकल एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। आपने जैसे बताया कि हमें ऐसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी नहीं पता कि कैसे हम माफ़ी कैसे मांगे। तो अगर आप हमारी ऑडियंस को बता सकती हैं कि क्या सही तरीका है। ओके। आप अपने कमरे में बैठेंगे, चाहे बेड है, कुर्सी है। मैं डूज एंड डोंट्स में नहीं जाती, कोई नीचे नहीं बैठ सकता है, चलता है सब कुछ। आप आराम से बैठ जाइए, लूज कपड़े पहने हो, नहाए धोए हो तो बहुत अच्छा। शाम के टाइम भी अगर हो, पूरा दिन ऑफिस से आए हो, थके हारे, तो और रिलैक्स हो जाइए। एक तो नमक वाले पानी से नहाना चाहिए जब भी आप सुबह शाम को, जब ऑफिस से, बाहर से, कहीं से भी आते हो। देन लूज जो भी कपड़े पहने हैं। अगर आपको डिस्टर्ब लग रहा है, ऑफिस में कोई बात हुई है बॉस के साथ, घर में हुई है, आप नहीं कर सकते हो, तो आप आंखें बंद कीजिए। चाय वाय पी लिया है आपने, नहा धो लिया है, और इवनिंग टाइम है, संध्या काल है, आराम से बैठ जाइए और उस समय उस इंसान को अपने सामने रखिए। वेदर इज योर कोलीग, बॉस, आपकी पत्नी, आपके पति, आपकी सास ससुर, कोई भी है, जेठानी देवरानी, कोई भी, उनको सामने रखिए और ऐसा फील करो जैसे आप उनसे माफ़ी मांग रहे हो। हे प्रभु, जाने अनजाने में जो भी मेरे मुंह से गलत शब्द निकले हैं, मुझे माफ़ करिए, मुझे माफ़ करिए। आई एम सॉरी प्रभु, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। और धीरे धीरे स्लोली आपका पूरा शरीर देखो पॉजिटिव ऊर्जा से भर गया है। अभी के अभी, टाइम भी नहीं लगा,
इतना सा 2 शब्द माफ़ी मांगने से, आई एम सॉरी बोलने से आपकी किस फ़ायदा पहले आपको हुआ, आपका शरीर ऊर्जा से भर गया। यही चेतना जो दूसरे के अंदर भी है, वही आत्मा दूसरे के अंदर भी है, उधर पहुंच गई। ये आपका इतना ज़बरदस्त काम करता है। बहुत 100 भी नहीं, हज़ारों ने मुझे इसके बारे में बताया है। उनकी अपना ही जीवन पहले संवर गया, फिर दूसरों का भी संवरा है। धीरे धीरे, एक बार ही नहीं, 10 बार 11 बार बोल दीजिए, 21 बार बोल दीजिए। अगर वो दूसरा इंसान बहुत रिजिड है, नहीं मान रहा, इट मीन्स आपका कोई भारी कर्म है। आप 108 जैसे माला जपते हो, 108 बार ही बोल दीजिए। क्या जाता है, हार्डली 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरे से गलती हो गया, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थोड़ी देर बैठे रहिए, फील करो वो उस इंसान तक पहुंचा है। ये अगर गीता के ज्ञान से परमात्मा जो भगवान कृष्ण हैं, अनन्य भक्ति को बहुत पसंद करते हैं। माना दूसरा भी तुम ही हो, सेम चेतना उसके अंदर है। इतना क्रूर मत बनिए, संभल जाइए और माफ़ कर दीजिए। इससे मेरे करोड़ों जन्म कट जाते हैं, नम्रता आती है और मेरे को कोई, मेरा बीपी हाई नहीं होगा, मेरे में कल कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो गुस्से से, क्रोध से जो बीमारियां अंदर बनती हैं। आप अपने को शुभ बनाइए, सुंदर बनाइए और दूसरे को माफ़ कीजिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट। ठीक है, हरिओम। तो बिल्कुल जैसे उन्होंने बोला, पॉजिटिविटी एक अलग लेवल की, और सच में माफ़ी मांगना बहुत सुंदर है। इधर कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल, अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन में ही ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारी पॉजिटिविटी हमारे अंदर स्वर्ग बन जाता है, घर स्वर्ग बन जाएगा।